यहाँ पे मैं अकाउंट्स का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर लाया हूँ 2018 का, और इसी तरह मैं एक एक करके जितना भी प्रीवियस ईयर है 2005 से 2020 तक का मैं यहाँ पे आप लोग के लिए प्रोवाइड कर दूंगा वीडियो। ठीक है, तो यहाँ पे फर्स्ट हम 2018 का देखेंगे। ठीक है, अकाउंट्स का पेपर जो पूछा गया था अकाउंट्स का। ठीक है, तो यहाँ पे जो फर्स्ट में जो क्वेश्चन दिया है यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन को चूज करने बोला है। ठीक है, यानी कि यहाँ पे देखिए फर्स्ट जो क्वेश्चन है, लाइफ मेंबरशिप रिसीव्ड बाय क्लब इज सुन इन, है ना, यानी कि लाइफ मेंबरशिप रिसीव करते हैं तो उसको कहाँ पे दिखाते हैं। ठीक है, तो वहाँ पे 4 ऑप्शन दे रहेगा, उसमें से एक ऑप्शन को आपको सिलेक्ट करना होगा। ठीक है, तो वहाँ पे जो राइट ऑप्शन था वो बैलेंस शीट था। ठीक है, उसी तरह यहाँ पे सेकंड जो क्वेश्चन है, यहाँ पे इन ऑर्डिनरी पार्टनरशिप मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर कैन बी, यानी कि एक ऑर्डिनरी पार्टनरशिप में मैक्सिमम यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा कितना पार्टनर हो सकते हैं। ठीक है, तो उसका आंसर यहाँ पे 50 हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद थर्ड नंबर क्वेश्चन आया था, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट इज ए स्टेटमेंट ऑफ, है ना, यानी कि रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट जो है स्टेटमेंट ऑफ, वहाँ पे 4 ऑप्शन था, उसमें से नन ऑफ दीज जो आंसर होगा, इस वजह से यहाँ पे नन ऑफ दीज लिखा हुआ है। उसके बाद 4 नंबर यहाँ पे क्वेश्चन आया था, इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप एग्रीमेंट इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन इज पेड बाय द फर्म, है ना, यानी कि अगर पार्टनरशिप एग्रीमेंट अब्सेंस है यानी कि नहीं है, पार्टनरशिप एग्रीमेंट है ही नहीं। ठीक है, और कोई पार्टनर लोन दिया है बिजनेस को तो उसको इंटरेस्ट कितना मिलेगा, है ना, तो उसका राइट ऑप्शन क्या होगा, 6% पर एनम, यानी कि 6% उसको इंटरेस्ट मिलेगा। उसके बाद 5 नंबर क्वेश्चन था, पार्टनरशिप एग्रीमेंट कैन बी, यानी कि पार्टनरशिप एग्रीमेंट, है ना, ओरल भी होता है और रिटन भी होता है, दोनों होता है, तो इस वजह से इसका राइट ऑप्शन होगा ओरल एंड रिटन। उसके बाद 6 नंबर क्वेश्चन आया था, प्रॉफिट ऑफ लास्ट 3 ईयर बेयर 6000 13,000 8,000। ठीक है, यानी कि 3 साल का प्रॉफिट दिया हुआ है। आगे में बोला है द वैल्यू ऑफ गुडविल एट 2 ईयर परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट विल बी, गुडविल निकालने बोला था। ठीक है, तो गुडविल कैसे निकालेंगे, तो जितना भी प्रॉफिट दिया है सभी को ऐड कर देंगे, तो टोटल प्रॉफिट यहाँ पे 27,000 आ गया। उसके बाद एवरेज प्रॉफिट क्या निकालेंगे, 27 डिवाइडेड बाई कितने साल का प्रॉफिट दिया है 1 2 3, तो 3 से डिवाइड कर दिए, तो यहाँ पे 9,000 आ गया। उसके बाद गुडविल कैसे निकालेंगे, तो गुडविल इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ ईयर परचेज होता है, तो एवरेज प्रॉफिट यहाँ पे तो 9,000 आ गया, तो यहाँ पे 9,000 हो गया, और नंबर ऑफ परचेज ईयर कितना है यहाँ पे 2 ईयर। ठीक है, तो यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी कि 18,000 ये इसका आंसर आ गया। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे 7 नंबर क्वेश्चन आया था, बोनस शेयर आर इशू टू, बोनस शेयर किसके लिए इशू किया जाता है, इक्विटी शेयर होल्डर के लिए, प्रेफरेंस शेयर होल्डर के लिए, तो उसका राइट ऑप्शन वहाँ पे था इक्विटी शेयर होल्डर। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे शेयर होल्डर ऑफ ए कंपनी आर, यानी कि एक शेयर होल्डर कंपनी के लिए क्या होता है, तो ये ऑनर होता है। ठीक है, तो उसका राइट ऑप्शन यहाँ पे ऑनर हो जाएगा। इसके बाद अब 8 के बाद 9 नंबर क्वेश्चन में यहाँ ट्रू फॉल्स आया। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए फर्स्ट यहाँ पे 9 नंबर में दिया हुआ है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट इज ए पर्सनल अकाउंट, मतलब इनकम एक्सपेंडिचर क्या पर्सनल अकाउंट है, तो ये फॉल्स हो जाएगा। इनकम एक्सपेंडिचर पर्सनल अकाउंट नहीं होता है, ये नॉमिनल अकाउंट होता है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 10 में आया है, ए माइनर कैन ऑल्सो बी एडमिटेड एज ए पार्टनर इन ए फॉर्म, यानी कि क्या बोल रहा है, यहाँ पे लिखा हुआ एक माइनर यानी कि जिसका 18th ईयर से कम हुआ है, क्या वो पार्टनर बन सकता है किसी फॉर्म में, तो ये फॉल्स, इसका आंसर ये फॉल्स हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद 11 नंबर यहाँ पे दिया है, झारखंड एकेडमिक काउंसिल इज ए ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन, तो झारखंड एकेडमिक काउंसिल एक तरह से नॉन ट्रेडिंग होगा। ठीक है, नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन होगा, इस वजह से यहाँ पे क्वेश्चन में दिया था सिर्फ ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन, इस वजह से क्या हो गया, फॉल्स हो गया। उसके बाद 12 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे आया था, डिवेंचर कैन नॉट बी इशू एट ए प्रीमियम, यानी कि क्या डिवेंचर को प्रीमियम पे इशू नहीं कर सकते हैं, तो बिल्कुल कर सकते हैं। ठीक है, तो इस वजह से फॉल्स हो गया। उसके बाद 13 नंबर क्वेश्चन आया था, द लाइबिलिटी ऑफ ए पार्टनर इज़ अनलिमिटेड, यानी कि एक जो पार्टनर होता है उसका लाइबिलिटी अनलिमिटेड होता है, तो बिल्कुल अनलिमिटेड होता है, इस वजह से ट्रू हो गया। ठीक है, उसके बाद 14th नंबर यहाँ पे क्वेश्चन आया था, शेयर होल्डर इज़ ए क्रेडिटर ऑफ ए कंपनी, यानी कि क्या जो शेयर होल्डर होता है वो क्रेडिटर होता है कंपनी के लिए, तो ये फॉल्स होगा। शेयर होल्डर क्या होता है, ऑनर होता है। ठीक है, डिवेंचर होल्डर होता है वो होता है क्रेडिटर। ठीक है, तो इस वजह से यहाँ पे फॉल्स होगा। इसके बाद देखिए यहाँ पे 15 नंबर जो क्वेश्चन आया था, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ मेडिसिन टू बी डेबिटेड इन इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट ऑफ हॉस्पिटल ऑन द बेसिस ऑफ द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन, मतलब यहाँ पे क्या बोला है कि हमें कैलकुलेट करना है, क्या अमाउंट को कैलकुलेट करना है, मेडिसिन का अमाउंट को। ठीक है, जो इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में डेबिट किया जाना है। ठीक है,
यहाँ पे हॉस्पिटल का एक डिटेल दिया हुआ है, यहाँ पे ओपनिंग डेट दिया हुआ है और क्लोजिंग डेट दिया हुआ है। 1/4/2016, 1/4/2016 ओपनिंग डेट है और ये 31 मार्च 2017 उसका क्लोजिंग डेट है। ठीक है, यहाँ पे दिया स्टॉक ऑफ मेडिसिन, ओपनिंग और एक क्लोजिंग है। उसके बाद क्रेडिटर दिया हुआ है, क्रेडिटर फॉर मेडिसिन यानी कि लाइबिलिटी है, ओपनिंग और एक क्लोजिंग दिया है। और यहाँ पे लिखा है अमाउंट पेड फॉर मेडिसिन ड्यूरिंग द ईयर इज़ इतना। ठीक है, मतलब पूरे साल के दौरान इतना पैसा पेड हुआ है मेडिसिन के लिए। ठीक है, तो ये देखिए कैसे बनेगा। तो यहाँ पे क्या होगा, कॉस्ट ऑफ मेडिसिन कंज्यूम डेबिटेड टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट ऊपर में लिख दीजिएगा। इसके बाद होगा फॉर द ईयर एंडिंग, है ना, क्लोजिंग ईयर हो जाएगा यहाँ पे 31 मार्च 2017। उसके बाद क्या होगा, यहाँ पे देखिए पेमेंट, सबसे पहले जो पेमेंट हुआ है उसको हम लिख लेंगे, है ना। तो यहाँ पे पेमेंट मेड टू सप्लायर ड्यूरिंग द ईयर हो जाएगा 6,79,000 जो यहाँ पे दिया हुआ है। इसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पे फर्स्ट में स्टॉक फॉर मेडिसिन दिया हुआ है। ठीक है, ये ओपनिंग है, एक क्लोजिंग है। तो क्या करते हैं, ओपनिंग स्टॉक यानी कि ये एसेट्स हो गया स्टॉक, तो ओपनिंग को क्या करते हैं, ऐड करते हैं, और एक क्लोजिंग को क्या करते हैं, लेस करते हैं। ठीक है, तो ओपनिंग स्टॉक को क्या किए, यहाँ पे ऐड कर दिए तो इतना आ गया। उसके बाद क्लोजिंग स्टॉक को फिर माइनस करने पे इतना आ गया। अब इसके बाद जो यहाँ पे लाइबिलिटी दिया हुआ क्रेडिटर, ये ओपनिंग क्रेडिटर को क्या करते हैं, माइनस करते हैं, और फिर क्लोजिंग क्रेडिटर को हम क्या करते हैं, ऐड कर देते हैं। यहाँ पे ओपनिंग क्रेडिटर को क्या किया गया, माइनस कर दिया गया, और क्लोजिंग क्रेडिटर को ऐड कर दिया गया। ठीक है, तो यानी कि टोटल इतना आ गया और इसका आंसर आ गया। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 16 को देखेंगे। तो यहाँ पे दिया हुआ है ए बी एंड सी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 3:1। दे एग्री टू शेयर प्रॉफिट इन इक्वल प्रपोर्शन, है ना। मतलब यहाँ पे 3 लोग पार्टनर है और तीनों का रेशियो बता दिया 3:1। आगे में बोले हैं दे एग्री टू, बाद में मतलब वो निर्णय लेता है, तीनों एग्री होता है कि जो प्रॉफिट होगा वो इक्वल प्रपोर्शन में बांटा जाएगा, यानी कि बराबर बराबर बांटा जाएगा। कब से, तो 1 अप्रैल 2017 से। आगे में बोला यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट सैक्रिफाइसिंग रेशियो एंड गेनिंग रेशियो, मतलब आपको क्या करना है, सैक्रिफाइसिंग या गेनिंग जो भी हो निकाल कर दिखाना है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या कीजिएगा, ओल्ड रेशियो लिख लीजिएगा, ए बी सी का ओल्ड रेशियो क्या है यहाँ पे 3:1। ठीक है, और न्यू रेशियो क्या बोला है, इक्वल होगा, यानी कि 3 पार्टनर है तो 1:1 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे कैलकुलेट ऑफ सैक्रिफाइसिंग एंड गेनिंग रेशियो होगा। तो ये निकलता कैसे है, तो ओल्ड में माइनस करता है न्यू रेशियो, है ना, तो ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो कर देंगे। ठीक है, तो ए का ओल्ड रेशियो कितना है 3:516, तो यानी 3/6, है ना, 3/6 हो जाएगा, 2/6 1/6, और ये 1/3 1/3 1/3, तो 3:6 ओल्ड रेशियो है, और न्यू रेशियो 1/3, तो 3/6 माइनस 1/3 करेंगे। ठीक है, तो ये 1/6 आ जाएगा, है ना, ए प्लस में है तो ये सैक्रिफाइसिंग हो गया। बी का भी वैसे करेंगे, बी का ओल्ड रेशियो 2/6 न्यू 1/3, तो दोनों को माइनस किए तो इसका 0/6 आ गया, यानी कि इसका कोई चेंजिंग नहीं हुआ प्रॉफिट में। ठीक है, सी का भी वैसे करेंगे, ओल्ड रेशियो 1/6 है, न्यू रेशियो 1/3, दोनों को माइनस करेंगे तो 1/6 आया, लेकिन यहाँ पे माइनस में आया, तो जब माइनस में आएगा तो ये गेन का लाएगा, यानी कि सी क्या किया, गेन का, इसको फ़ायदा हो गया, और ए को क्या हो गया, लॉस हो गया, जबकि बी को कोई भी चेंजिंग नहीं हुआ प्रॉफिट में। इसके बाद अब क्वेश्चन नंबर 17 को देखेंगे। तो यहाँ पे लिखा हुआ है, क्वेश्चन जो आया है एग्जाम में, यहाँ पे 17 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे दिया है, प्रशांत लिमिटेड इशू 10,000 इक्विटी शेयर ऑफ ₹100 इच, मतलब प्रशांत लिमिटेड एक कंपनी था जो क्या करता है 10,000 इक्विटी शेयर को इशू करता है, कितने रुपये वाला, तो 100 इच वाला। अब आगे में बोला है 20 ऑन एप्लीकेशन, यानी कि एप्लीकेशन पे कितना मांगा जाता है 20। उसके बाद बोला है 30 ऑन अलॉटमेंट, अलॉटमेंट के टाइम में कंपनी जो 30 रुपीज़ मांगते हैं, एंड फर्स्ट कॉल 30 ऑन फर्स्ट कॉल, फर्स्ट कॉल पे कितना 30, एंड ₹40 ऑन सेकेंड, है ना, एंड फाइनल कॉल, मतलब फाइनल या सेकेंड जो भी बोलें उसमें कितना मांगा जाता है 40। ठीक है, यानी कि देखिए इसमें क्या है, 100 रुपीज़ तो बता दिया गया है कि शेयर का प्राइस है 100, लेकिन यहाँ पे देखिएगा तो 20 एप्लीकेशन पे है। ठीक है, फिर 30 अलॉटमेंट पे है, फिर 30 फर्स्ट पे है, और 40 फाइनल पे है, यानी कि ये टोटल 120 आ गया। ठीक है, यानी कि 20 रुपये एक्स्ट्रा है, क्योंकि 100 यहाँ पे है, 100 रुपीज़ का शेयर है, बट वो इशू कर रहा है 120 में, यानी कि 20 रुपये एक्स्ट्रा जो है ये प्रीमियम कहलाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए एप्लीकेशन मैंने कितना हो जाएगा 10,000 इंटू 20 एप्लीकेशन, है ना, तो यहाँ पे वर्किंग नोट कर लीजिए, एप्लीकेशन मैंने 10,000 इंटू 20 यानी 2 लाख हो जाएगा। अलॉटमेंट के टाइम में भी 30 है, तो यहाँ पे 10,000 इंटू 30 3 लाख हो जाएगा।
फर्स्ट में कितना है, फर्स्ट कॉल में 30 है, तो अलॉट फर्स्ट कॉल मनी कितना हो जाएगा 10,000 इंटू 30 यानी कि 3 लाख। सेकेंड एंड फाइनल कॉल पे कितना है 40, तो यहाँ पे सेकेंड एंड फाइनल कॉल 40 यानी कि 4 लाख हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे क्वेश्चन में बोला था प्रिपेयर कैश बुक, हमें कैश बुक बना के दिखाना है। ठीक है, यहाँ पे क्या करेंगे, जितना यहाँ पे एप्लीकेशन मनी है 2 लाख, तो यहाँ पे क्या करेंगे इन द बुक्स ऑफ प्रशांत लिमिटेड, यहाँ पे लिखेंगे टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, कितना यहाँ पे जो दिया है 2 लाख, तो 2 लाख को यहाँ पे लिख देंगे। फिर अलॉटमेंट मनी यहाँ पे भी 3 लाख है, तो टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट कितना हो जाएगा 3 लाख। फिर फर्स्ट कॉल मनी यहाँ पे कितना है 3 लाख, तो यहाँ पे लिख देंगे टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल कितना हो जाएगा 3 लाख। ठीक है, उसी तरह यहाँ पे दिया हुआ है सेकेंड एंड फाइनल कॉल कितना 4 लाख, तो यहाँ पे हो जाएगा टू इक्विटी शेयर फाइनल कॉल कितना हो जाएगा 4 लाख। फिर ये सभी का टोटल करेंगे 2 लाख प्लस 3 लाख प्लस 3 लाख और प्लस 4 लाख, तो कितना हो जाएगा 12 लाख। ठीक है, तो ये टोटल हो जाएगा 12 लाख। उसके बाद क्या करेंगे, इस साइड में तो कुछ भी बैलेंस नहीं है, तो यहाँ पे क्या करेंगे ए वाला अमाउंट को इधर लिख देंगे और यहाँ पे बैलेंस सी डी हो जाएगा कितना, यहाँ पे बैलेंस सी डी हो जाएगा 12 लाख। ठीक है, अब दोनों तरफ इक्वल हो गया। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 18 को देखेंगे, तो यहाँ पे बोला गया है पी क्यू एंड आर आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 4:3:1 रिस्पेक्टिवली। मतलब यहाँ पे 3 लोग पार्टनर है पी क्यू आर, ठीक है, और तीनों का रेशियो यहाँ पे बताया है 4:3:1। आगे में बोला है इट इज़ प्रोवाइडेड इन द पार्टनरशिप डीड दैट ऑन द डेथ ऑफ एनी पार्टनर हिज शेयर ऑफ गुडविल वाज टू बी वैल्यू एट हाफ ऑफ द प्रॉफिट क्रेडिटेड टू हिज अकाउंट ड्यूरिंग द 4 प्रीवियस ईयर। मतलब क्या बोला है कि यहाँ पे पार्टनरशिप डीड जो बनाया गया था उसमें ये बात लिखा हुआ है कि किसी भी पार्टनर का डेथ हो जाता है, ठीक है, तो उसका जो गुडविल का जो शेयर है, शेयर ऑफ गुडविल है, उसका वैल्यूएशन कैसे होगा, तो जितना भी उसके अकाउंट में प्रॉफिट क्रेडिट किया गया है उसका आधा क्या होगा गुडविल होगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे प्रॉफिट भी बता दिया है 4 ईयर का, है ना, और यहाँ पे क्यू बोला है कि डेथ कर जाता है, क्यू है पी क्यू आर, जिसमें क्यू का क्या हो जाता है डेथ हो जाता है 1 जनवरी 2018 को। अब आगे में बोला है द फर्म प्रॉफिट फॉर द लास्ट 4 ईयर, यानी कि पिछले 4 साल का प्रॉफिट, पिछले 4 साल का प्रॉफिट यहाँ पे गिवन है 1,20,000 2014 में हुआ था, 2015 में 8 हुआ था, 2016 में 40,000 का एंड 2017 में 80,000 का प्रॉफिट हुआ था। ठीक है, आगे में बोला है यहाँ पे डिटरमाइन द अमाउंट दैट शुड, है ना, दैट शुड बी क्रेडिटेड टू क्यू इन रिस्पेक्ट ऑफ हिज शेयर ऑफ गुडविल। मतलब पूछा गया है कि आपको क्या करना है, अमाउंट कैलकुलेट करना है गुडविल का, है ना, जो क्यू का अकाउंट में क्रेडिट किया जाना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए कैसे बनेगा, तो यहाँ पे बनाया हुआ है पी क्यू आर, तीनों का यहाँ पे क्या करेंगे रेशियो लिख देंगे 4:3:1। अब आगे में क्या करेंगे, जो 4 ईयर का प्रॉफिट है सभी को ऐड कर देंगे, तो टोटल प्रॉफिट ऑफ लास्ट 4 ईयर यहाँ पे सभी प्रॉफिट को ऐड किए तो 3,20,000 आ गया। अब यहाँ पे क्या करेंगे कि क्यू का निकालना है, क्योंकि क्यू का डेथ होता है, तो यहाँ पे क्यू को कितना गुडविल मिलेगा ये निकालना है, तो यहाँ पे क्या करेंगे क्यू शेयर इन प्रॉफिट। अब क्या करेंगे, टोटल प्रॉफिट कितना है 3,20,000, ठीक है, उसमें क्या करेंगे इनटू क्या करेंगे जितना क्यू का है, क्यू का कितना शेयर है यहाँ पे 431 है ना, यानी कि 4/8 3/8 और ये 1/8 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्यू का कितना मिलता था 3/8, तो क्या करेंगे 3,20,000 इंटू 3/8 तो 1,20,000 आएगा। अब ये तो प्रॉफिट निकल गया ना, क्यू का प्रॉफिट इतना मिलता था 1,20,000। अब गुडविल निकालना है, तो गुडविल के लिए क्वेश्चन में बोला कि हाफ हो जाएगा, प्रॉफिट का आधा होगा गुडविल। ठीक है, तो इसका हाफ कर दीजिए, यानी कि 1/2 कर दीजिए 1,20,000 का, यानी कि 60,000 क्या हो जाएगा क्यू का गुडविल हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, अब जनरल एंट्री भी करने बोला था यहाँ पे, तो देखिए यहाँ पे क्या करेंगे हम कि क्यू को मिलना कितना है 60,000, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा क्यू कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा 60,000, और ये 60,000 पैसा कौन देगा, तो पी और एच दोनों मिलकर देगा, तो कितना देगा, तो दोनों गेनिंग रेशियो के हिसाब से देगा। तो देखिए यहाँ पे 3/8 ये तो चला गया पार्टनर, अब बचा पी और एच, अब यहाँ पे बचा पी और एच, तो पी और एच का कितना गेनिंग रेशियो हो जाएगा, तो जो बच गया यहाँ पे रेशियो 4:1। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 4/5 और 1/5। ठीक है, तो 60,000 को दोनों मल्टीप्लाई कर देंगे 4/5 और 1/5 से, तो 48,000 और 12,000 आ जाएगा। तो यहाँ पे पी का कैपिटल डेबिट हो जाएगा 48,000 और एच का कैपिटल भी डेबिट हो जाएगा 12,000 से। ठीक है, अभी यहाँ पे देखिए 19th नंबर जो क्वेश्चन पूछा गया था
ये यहाँ पे दिया हुआ है राजकमल लिमिटेड वाज फाउंडेड फॉर परचेजिंग आस्था लिमिटेड। मतलब क्या बोला है कि यहाँ पे राजकमल लिमिटेड जो है वो क्या करता है, परचेज करता है किसको, आस्था लिमिटेड को, विथ एन ऑथोराइज्ड कैपिटल ऑफ ₹8 लाख डिवाइडेड इंटू 8,000 शेयर ऑफ 100 इज, जो कि क्या करता है 8,000 शेयर 100 रुपीज़ वाले में डिवाइडेड है, यानी कि तो टोटल ऑथोराइज्ड कैपिटल यहाँ पे 8 लाख हो गया है ना। इसको इंटू कर देंगे तो ये आ जाएगा। आगे में बोला है 5,000 शेयर बेयर इशू एट फुल्ली पेड अप टू आस्था लिमिटेड। मतलब देखिए यहाँ पे क्या होता है, राजकमल क्या कर रहा है, परचेज कर रहा है किसको, आस्था लिमिटेड को, और बदले में क्या कर रहा है 5,000 इशू कर दे रहा है किसके नाम पे, तो आस्था लिमिटेड का, है ना। यानी कि आस्था लिमिटेड को परचेज कर लिया राजकमल और बदले में क्या किया 5,000 शेयर उसको इशू कर दिया आस्था लिमिटेड को। आगे में बोला है इट इशू रिमेनिंग शेयर टू द पब्लिक, और बाकी बचा हुआ रिमेनिंग शेयर था, यानी कि कितना रिमेनिंग बचेगा, 5,000 तो इशू कर दिया, टोटल शेयर था उसके पास 8,000, ठीक है, तो 5,000 इशू कर दिया तो बचा कितना रिमेनिंग, तो रिमेनिंग 3,000 शेयर बच गया, ठीक है। वो क्या करता है, पब्लिक को इशू करता है ना, एट ए प्रीमियम ऑफ ₹10, प्रीमियम में उसे इशू करता है, यानी कि 10 रुपये एक्स्ट्रा लेकर, ठीक है। आगे में बोला है पेबल कैश होगा, तो देखिए यहाँ पे लिखा है 30 ऑन एप्लीकेशन, यानी कि 30 रुपये एप्लीकेशन पे मांगा जाएगा और 50 अलॉटमेंट पे मांगा जाएगा, जिसमें प्रीमियम भी इंक्लूड है, और जो बैलेंस बचेगा वो फर्स्ट पे हो जाएगा, ठीक है। यानी कि देखिए एप्लीकेशन मनी कितना हो जाएगा, रिमेन, ठीक है, तो यहाँ पे रिमेनिंग कितना बचा 3,000 शेयर, जिसमें यहाँ पे एप्लीकेशन मनी कितना दिया हुआ है 30 रुपीज़, ठीक है। उसके बाद क्या हो जाएगा अलॉटमेंट, अलॉटमेंट मनी यहाँ पे कितना दिया है 50 है ना ऑन अलॉटमेंट, तो यहाँ अलॉटमेंट हो जाएगा 50, जिसमें प्रीमियम भी इंक्लूड है, तो प्रीमियम इसमें कितना है, तो प्रीमियम ऑफ ₹10, यानी कि 10 रुपीज़ प्रीमियम है, तो ये 50 को क्या करेंगे यहाँ पे ब्रेकअप कर देंगे अलग अलग, यानी कि 40 + 10 हो जाएगा, 40 ओरिजिनल प्राइस हो गया और 10 हो गया प्रीमियम। उसके बाद बाकी जो बैलेंस बचेगा वो फर्स्ट कॉल पे होगा, फर्स्ट या फिर फाइनल जो भी बोलें इसे, ठीक है, क्योंकि इसके बाद कोई कॉल नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे फर्स्ट कॉल में कितना हो जाएगा, तो ये 30 + 40 70 और प्लस 30 100 हो जाएगा, ठीक है, ये हो जाएगा। ये पब्लिक के लिए इशू हुआ, और 5,000 शेयर था वो आस्था लिमिटेड के लिए हुआ, 5,000 शेयर है जो किसको इशू किया, आस्था लिमिटेड को, है ना। तो देखिए कैसे बनाते हैं इसका जनरल एंट्री, ठीक है। एंट्री इन द बुक्स ऑफ राजकमल लिमिटेड, ठीक है, डेट पार्टिकुलर एलिफ अमाउंट, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा, राजकमल लिमिटेड क्या कर रहा है, टेक ओवर कर रहा है आस्था लिमिटेड को, ठीक है। तो यहाँ पे सन्ड्री एसेट्स अकाउंट डेबिट हो जाएगा, ठीक है, कितना 5 लाख रुपीज़, ठीक है। या फिर सन्ड्री एसेट्स की जगह बिजनेस परचेज भी लिख सकते हैं, बिजनेस परचेज अकाउंट डेबिट कितना 5 लाख रुपीज़, और टू क्या हो जाएगा आस्था लिमिटेड लिख देंगे, यानी कि आस्था लिमिटेड क्रेडिटर यहाँ पे हो जाएगी, ठीक है, क्रेडिटर यहाँ पे हो जाएगी, तो यहाँ पे लिखेंगे बिंग एक्वाइजेशन ऑफ द बिजनेस 5 लाख, ठीक है। इसके बाद क्या होगा, इसके बाद होगा आस्था लिमिटेड को शेयर 5,000 इशू कर दे रहे हैं 100 रुपीज़ वाला, ठीक है, तो यहाँ पे आस्था लिमिटेड डेबिट हो जाएगा, और फिर टू शेयर कैपिटल यहाँ पे क्रेडिट हो जाएगा 5 लाख रुपीज़। इसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद जो पब्लिक को इशू किए थे उसके लिए हम एंट्री बनाएंगे, तो यहाँ पे एंट्री क्या होगा, जब पब्लिक को 5,000 शेयर इशू करेंगे तो यहाँ पे बैंक अकाउंट हो जाएगा डेबिट, ठीक है, कितना हो जाएगा यहाँ पे 5,000 इंटू, नहीं सॉरी 3,000 है ना, रिमेनिंग तो 3,000 बचा है ना, यहाँ पे देखिए 3,000, यहाँ पे देखिए 3,000 रिमेनिंग शेयर बचा, और एप्लीकेशन पे 30 है, 3,000 इंटू 30 हो जाएगा, ठीक है, और बैंक अकाउंट यहाँ पे डेबिट हो जाएगा कितना 90,000, और टू शेयर एप्लीकेशन करके 90,000 क्रेडिट कर देंगे। उसके बाद वापस से शेयर एप्लीकेशन को कैंसिल करना होगा, तो शेयर एप्लीकेशन को डेबिट कर देंगे यहाँ पे 90,000, और इस अमाउंट को कहाँ ट्रांसफ़र कर देंगे, टू शेयर कैपिटल में ट्रांसफ़र कर देंगे, तो यहाँ पे टू शेयर कैपिटल क्रेडिट हो जाएगा, ठीक है 90,000, ठीक है, बिंग शेयर एप्लीकेशन ट्रांसफ़र टू शेयर कैपिटल अकाउंट। अब एप्लीकेशन का काम खत्म हो गया, अब अलॉटमेंट का काम होगा, तो शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट हो जाएगा कितना 1,50,000, 1,50,000 कैसे हुआ, अलॉटमेंट मनी यहाँ पे कितनी, तो देखिए यहाँ पे अलॉटमेंट मनी 50 है, जिसमें यहाँ पे 40 उसका 40 है, और ये 10 रुपये क्या है प्रीमियम है, ठीक है, तो 40 + 10 हो जाएगा ना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जब हम शेयर अलॉटमेंट को डेबिट करेंगे तो शेयर कैपिटल में कितना हो जाएगा 3,000 इंटू 40 हो जाएगा, और प्रीमियम में कितना हो जाएगा 3,000 इंटू 10 हो जाएगा, ठीक है। तो शेयर कैपिटल 1,20,000 क्रेडिट हो जाएगा, और सिक्योरिटी प्रीमियम 30,000 क्रेडिट हो जाएगा, और शेयर अलॉटमेंट का पैसा मांगा जा रहा है कंपनी के द्वारा, तो शेयर अलॉटमेंट डेबिट हो जाएगा, ठीक है 1,50,000।
फिर उसके बाद बैंक में पैसा आएगा अलॉटमेंट का, तो यहाँ पे बैंक अकाउंट डेबिट हो जाएगा 1,50,000 और इसको क्या करेंगे, शेयर अलॉटमेंट को कैंसिल कर देंगे क्रेडिट करके, ठीक है, 1,50,000। उसके बाद शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे 30 हो जाएगा, 3,000 इंटू 30, तो ये हो जाएगा कितना 90,000 और 2 शेयर कैपिटल 90,000, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे क्वेश्चन में बोला था, यहाँ पे देखिए दिया हुआ है ऑल द मनी वेयर रिसिप्ट, है ना, एक्सेप्ट ए शेयर होल्डर होल्डिंग 200 शेयर फेल टू पे द कॉल मनी, यानी कि एक शेयर होल्डर था जिसके पास 200 शेयर था, वो क्या करते हैं, वो फेल कर जाता है पे करने से, ठीक है, कौन सा, तो कॉल मनी, ठीक है। एंड कंपनी क्या करता है, उसको शेयर को फोरफिच कर लेता है, कौन सा शेयर, 2,000 शेयर जो पे नहीं किया कॉल मनी का अमाउंट, ठीक है। तो एंट्री क्या हो जाएगा उसका, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, कॉल सिनेरियर दिखाना होगा, 2,200 इंटू कॉल मनी कितना था 30, ठीक है। तो यहाँ पे बैंक अकाउंट डेबिट हो जाएगा कितना 84,000, क्योंकि 6,000 कम आया है तो 6,000 को कॉल सिनेरियर दिखा दीजिएगा। एक शेयर होल्डर था जिसके पास 200 शेयर था, है ना, और मल्टीप्लाई क्या करेंगे, कॉल मनी से करेंगे, तो कॉल मनी कितना था 30, ठीक है, तो इतना हो जाएगा। और शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल में कितना हो जाएगा 90,000 हो जाएगा, ठीक है, 83,000 इंटू 30, ठीक है। इसके बाद क्या होगा, इसके बाद जब फोरफिच करेंगे तो ये एंट्री फोरफिच का है। फोरफिच का एंट्री क्या होता है, शेयर कैपिटल को डेबिट कर देते हैं, ठीक है, जितना का उसे मालिक बनाते हैं, मतलब यानी कि 200 उसके पास शेयर था और कितने रुपये वाला था, 100 रुपीज़ वाला, तो 200 इंटू 100 यानी कि 20,000 डेबिट हो गया, ठीक है। उसके बाद क्या हो जाएगा, कॉल्स इन एरियर, जब वो उसका शेयर को फोरफिच कर लेंगे तो कॉल्स इन एरियर को कैंसिल करना होगा, तो ये डेबिट है तो इसको क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे 6,000, ठीक है। और बाकी जो अमाउंट है इसको इससे माइनस कर दीजिए, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, शेयर फोरफिच का अमाउंट निकल जाएगा, यानी कि 20,000 माइनस 6,000, ये 40,000 क्या आ गया, फोरफिच अमाउंट। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 20 को देखेंगे, तो यहाँ पे दिया है रांची लिमिटेड इशू 6,000 10% डिवेंचर ऑफ 100 ईच, मतलब रांची लिमिटेड क्या करता है, 6,000 डिवेंचर इशू करता है 10% वाला, ठीक है, जिसका प्राइस कितना था 100। आगे में बोला एट ए प्रीमियम ऑफ ₹5 पर डिवेंचर, यानी कि प्रीमियम पे इशू करता है, ₹5 प्रीमियम है, यानी कि 100 का डिवेंचर को 105 में इशू करता है। यहाँ पे देखिए एप्लीकेशन मैंने बताया है 25, अलॉटमेंट 40, इसमें इंक्लूड प्रीमियम है, यानी कि प्रीमियम का अमाउंट कितना है 5, तो 40 को ब्रेकअप कर दीजिए अलग अलग, यानी कि 35 प्लस 5 हो जाएगा 40, ठीक है। फर्स्ट एंड फाइनल कॉल में कितना है 40 है। आगे में बोला है द डिवेंचर वेयर फुल्ली सब्सक्राइब्ड एंड ऑल द मनी वेयर ड्यूली रिसिव्ड, यानी कि क्या बोलते हैं, सारा डिवेंचर सब्सक्राइब हो गया और सभी मनी, यानी कि जितना भी मनी था वो सब रिसीव हो गया। आगे में बोला है प्रिपेयर कैश बुक, यानी कि कैश बुक बनाना है, एंड बैलेंस शीट, यानी जनरल एंट्री नहीं करना है, यहाँ पे सिर्फ क्या आपको करके दिखाना है, कैश बुक बनाना है और उसका बैलेंस शीट बनाना है इन द बुक्स ऑफ रांची लिमिटेड, ठीक है। तो देखिए क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे वर्किंग नोट कर दीजिए, एप्लीकेशन मनी कितना होगा, यहाँ पे कितना शेयर है 6,000, तो 6,000 इंटू एप्लीकेशन मनी 25, तो दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए 1,50,000 आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद क्या होगा, अलॉटमेंट मनी यहाँ पे कितना है 40 और डिवेंचर कितना 6,000 है, तो 6,000 इंटू 40 करेंगे तो कितना हो जाएगा 2,40,000। उसके बाद फर्स्ट एंड फाइनल कॉल में 40 है, तो 6,000 इंटू 40 कर देंगे, ठीक है, तो 2,40,000 आएगा। अब यहाँ पे कैश बुक बना दीजिए, ठीक है। तो कैश बुक में क्या होगा, डिवेंचर एप्लीकेशन यहाँ पे 1,50,000 है, तो यहाँ डिवेंचर एप्लीकेशन 1,50,000 हो जाएगा। अलॉटमेंट मनी यहाँ पे 2,40,000 है, तो 2,40,000 हो गया। उसके बाद डिवेंचर फर्स्ट एंड फाइनल में भी 2,40,000 है, तो 2,40,000 करेंगे, ठीक है। इसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद ये सभी का टोटल करेंगे तो 6,30,000 आ जाएगा। फिर ए वाला अमाउंट को इधर लिख देंगे और यहाँ पे कुछ भी नहीं है तो यहाँ पे बैलेंस शीट निकल कर आ जाएगा कितना 6,30,000। अब इसका बैलेंस शीट बनाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे बैलेंस शीट एज ऑन डेट, ठीक है, लिख देंगे। अब यहाँ पे क्या होता है, बैलेंस शीट कैसे बनाते हैं, एक में एक कॉलम में पार्टिकुलर होता है, नोट नंबर होता है और अमाउंट होता है, ठीक है। तो मैं इसमें नोट नंबर नहीं बनाया हूँ, मैं बैलेंस शीट के अंदर ही सारा कुछ एडजस्ट कर दिया हूँ, ठीक है। तो देखिए कैसे, यहाँ पे फर्स्ट में क्या होता है इक्विटी एंड लायबिलिटी, उसके अंदर होता है फर्स्ट में शेयर होल्डर फंड और उसके अंदर दो चीज़ होता है शेयर कैपिटल और रिजर्व एंड सरप्लस। तो इसमें तो शेयर है नहीं क्योंकि डिवेंचर इशू है, ठीक है, तो शेयर कैपिटल में यहाँ पे डैश हो जाएगा। उसके बाद रिजर्व एंड सरप्लस में क्या हो जाएगा सिक्योरिटी प्रीमियम।
ठीक है। तो सिक्योरिटी प्रीमियम कहाँ से आया, तो ये देखिए सिक्योरिटी प्रीमियम यहाँ ना अलॉटमेंट में यहाँ 40 है तो 35 + 5 है, तो यानी कि 5 रुपीज़ प्रीमियम है। तो टोटल शेयर टोटल डिवेंचर कितना है 6000, तो 6000 × 5 करेंगे तो कितना हो जाएगा 6000 × 5 करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 30,000, ये हो जाएगा प्रीमियम। तो इसको बैलेंस शीट में लिखना होगा तो यहाँ लिख देंगे सिक्योरिटी प्रीमियम 30,000। अब यहाँ पे क्या है, तो नॉन करंट लाइबिलिटी में होता है डिवेंचर, इसके अंदर लॉन्ग टर्म बोरोइंग और इसके अंदर 10% डिवेंचर लिख देंगे। 10% डिवेंचर तो टोटल डिवेंचर कितना था 6000, उसमें मल्टीप्लाई करेंगे 100 से तो ये हो जाएगा 6 लाख। फिर दोनों को ऐड करेंगे, यहाँ पे टोटल हो जाएगा 6,30,000। उसके बाद फिर क्या करेंगे, यहाँ पे एसेट्स में क्या करेंगे नॉन करंट एसेट्स, तो नॉन करंट तो एसेट्स है नहीं कुछ, नॉन करंट मतलब फिक्स एसेट्स होता है इसके अंदर, तो है नहीं तो डैश हो जाएगा। फिर करंट एसेट्स में कैश एंड कैश इक्विवेलेंट होगा, तो कैश इक्विवेलेंट टोटल कीजिएगा तो कैश 6,30,000 ही होगा, तो ये लिख देंगे यहाँ पे 6,30,000, ठीक है यानी कि, और फिर इसका टोटल यहाँ पे। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 21 को देखेंगे, तो क्वेश्चन नंबर 21 दिया है ऑन 1 अप्रैल 2012 रतन लिमिटेड इशू 20,000 10% डिवेंचर ऑफ ₹100 इज एट पार। मतलब क्या करता है, रतन लिमिटेड है जो 1 अप्रैल 2012 को क्या करता है 20,000 डिवेंचर इशू कर देता है ₹100 वाले पार वैल्यू पे, ठीक है। आगे में बोलता है विच वेयर रिडीमेबल ऑन 31 मार्च 2017 एट 10% प्रीमियम ऑन द डेट ऑफ मैच्योरिटी। मतलब यहाँ पे रिडीमेबल कब होगा, तो 2017 में होगा, यानी कि 5 ईयर बाद होगा। 2012 रिडीमेबल यानी कि रीपेमेंट बोल सकते हैं हम, यानी कि रीपेमेंट डिवेंचर होल्डर को कब होगा, तो 31/3/2017 को होगा। आगे में बोला है कि कैसे होगा रिडीमेबल, तो 10% प्रीमियम पे होगा, यानी कि 10% ज़्यादा दिया जाएगा जिससे भी डिवेंचर खरीद रहा है रतन लिमिटेड उसको, ठीक है। आगे में बोला है कंपनी डिसाइडेड टू रिडीम 10% डिवेंचर आउट ऑफ प्रॉफिट। मतलब यहाँ पे बोला है कि उसका रिडम्पशन कैसे होगा, तो पूरा प्रॉफिट से होगा, आउट ऑफ प्रॉफिट यानी कि सारा प्रॉफिट से दिया जाएगा। आगे में बोला है द स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हैज़ अ क्रेडिट बैलेंस, और यहाँ पे क्या बता दिया कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में 25 लाख क्या है बैलेंस है, ठीक है। तो इसी प्रॉफिट एंड लॉस यानी कि 25 लाख जो है इसी से हम पेमेंट कर देंगे किसको, डिवेंचर होल्डर को लास्ट में, है ना 2017 में। आगे में बोला पास जनरल एंट्री, ठीक है। तो देखिए इसका जनरल एंट्री कैसे होगा, तो जनरल एंट्री इन द बुक्स ऑफ रतन लिमिटेड होगा। इशू का पहले करेंगे एंट्री, तो इशू जब डिवेंचर करेंगे तो क्या हो जाएगा, बैंक अकाउंट डेबिट होगा 20 लाख, और टू डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट हो जाएगा 20 लाख, है ना। बिंग डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट मनी रिसीव। फिर एप्लीकेशन को कैंसिल करके क्या करना होगा, उसे डिवेंचर इशू कर देना होगा, है ना। तो फिर वापस इसको क्या करेंगे, डेबिट कर देंगे, यानी कि डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट डेबिट हो जाएगा कितना 20 लाख। और ये 2 लाख कहाँ से आया, तो ये 2 लाख जब हम रिडम्पशन करेंगे 5 साल बाद 2017 में, तो 10% प्रीमियम पे यानी कि 10% लॉस हो जाएगा, तो उस लॉस को अभी ही दिखाना होगा, ठीक है। तो कितना लॉस हो जाएगा, तो 20,000 इंटू ₹100 का 10%, डिवेंचर का दाम 100 है, 10% प्रीमियम पे करेगा यानी कि ₹10, यानी कि कितना हो जाएगा 2 लाख रुपीज़ हो जाएगा, ठीक है। तो 2 लाख रुपीज़ लॉस का भी दिखाना होगा, तो यहाँ पे लिख देंगे लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर 2 लाख रुपीज़, है ना। और यहाँ पे डिवेंचर इशू हो जाएगा तो डिवेंचर क्रेडिट हो जाएगा 20 लाख का, और साथ में 2 लाख का जो लॉस दिखाया है उसके लिए हम यहाँ पे प्रीमियम लिख देते हैं, टू प्रीमियम और रिडम्पशन, यानी कि रिडम्पशन के टाइम पे, है ना। तो यहाँ पे प्रीमियम हो जाएगा कितना 2 लाख रुपीज़ का। इसके बाद क्या होगा, तो इसके बाद देखिए इसके बाद क्या होगा, डिवेंचर 2017 में यहाँ पे डेट भी देना होगा। यहाँ पे देखिए यहाँ पे होगा 1 अप्रैल 2012, है ना। 1 अप्रैल 2012 होगा, और रिडम्पशन कब होगा 31/3/2017, है ना। तो यहाँ पे 31 मार्च 2017 हो जाएगा, उससे वापस डिवेंचर ले लेगा कंपनी, तो यहाँ पे हो जाएगा डिवेंचर डेबिट 20 लाख का, और साथ में प्रीमियम प्रीमियम था तो प्रीमियम को भी डेबिट किया जाएगा 2 लाख से, और डिवेंचर होल्डर को यहाँ पे 22 लाख रुपीज़ दिया जाएगा। तो डिवेंचर होल्डर यहाँ पे वापस से डेबिट हो गया, और बैंक हो जाएगा क्रेडिट, बैंक के द्वारा उसे पेमेंट कर देंगे। उसके बाद डिवेंचर रिडम्पशन रिजर्व को क्या करेंगे जनरल रिजर्व में ट्रांसफ़र कर देंगे। कौन सा अमाउंट को,
जितने का डिवेंचर था। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 22 को देखेंगे। तो यहाँ पे दिया है, लिखा हुआ है अमित, सुमित एंड सुधीर बेयर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 2/5, 3/10 एंड 3/10 रिस्पेक्टिवली। देयर बैलेंस शीट एज ऑन डेट 31 दिसंबर 2017। ठीक है, और यहाँ पे बैलेंस शीट दिया हुआ है। क्या दिया हुआ? बैलेंस शीट। ठीक है, लाइबिलिटी और एसेट्स दिया हुआ है। ठीक है, तो आगे में क्या बोला है, एक बार एडजस्टमेंट को पढ़ लीजिए। तो यहाँ पे एडजस्टमेंट में दिया है सुमित रिटायर्स, मतलब सुमित क्या कर रहा है? रिटायर हो रहा है। 3 पार्टनर था, अमित, सुमित और सुधीर, जिसमें सुमित क्या कर रहा है? रिटायर हो रहा है। आगे में बोला द गुडविल ऑफ द फर्म इज टू बी वैल्यू 7,000, मतलब गुडविल का वैल्यूएशन कितना किया जाएगा? 7,000। आगे में बोला स्टॉक एंड बिल्डिंग आर टू बी एप्रिशिएटेड 10%, यानी कि जो स्टॉक है और बिल्डिंग है उसका दाम क्या हो जाएगा? 10% से इंक्रीज बढ़ जाएगा। प्लांट एंड मोटर कार इज टू बी डिप्रिशिएटेड बाई 10%, यानी कि जो प्लांट है और मोटर कार है दोनों क्या हो जाएगा? डेप्रिशिएट हो जाएगा, यानी कि कम हो जाएगा 10% से। उसके बाद यहाँ पे बोलता है लाइबिलिटी फॉर द पेमेंट ऑफ ग्रेजुएटी टू वर्कर्स ₹2 लाख इज नॉट एट रिकॉर्डेड, है ना, इन द बुक्स, बट उसे प्रोवाइड किया जाएगा। मतलब बोला है कि वर्कर्स जो है उसको ग्रेजुएटी अमाउंट 2,000 दिया जाना था, जो कि बुक में रिकॉर्ड नहीं है। अब उसे क्या करना है? रिकॉर्ड करना है। आगे में बोला प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स इज़ नो मोर नेसेसरी, यानी कि पहले हम बैड डेब्ट्स बनाए थे, बैड डेब्ट्स के लिए प्रोविज़न बनाए थे कि ऐसा हो सकता है कि कुछ जो हमारे डेटर्स हैं उसमें से कुछ पैसे डूब जाएंगे। ठीक है, बट अब वो नो नेसेसरी यहाँ पे बोला है, यानी कि अब उसे डूबने का कोई संभावना नहीं है। ठीक है, तो प्रोविज़न बनाने का यहाँ पे कोई आवश्यकता नहीं, ऐसा बोला गया इसमें। 6 नंबर पॉइंट में बोला इट इज़ डिसाइडेड नॉट टू मेंटेन गुडविल अकाउंट इन द बुक्स, गुडविल अकाउंट को मेंटेन नहीं किया जा पाएगा बुक्स में। ठीक है, तो यहाँ पे बोला प्रिपेयर रिवैल्यूएशन अकाउंट एंड कैपिटल अकाउंट, यानी कि 2 चीज़ आपको बना के दिखाना है, रिवैल्यूएशन अकाउंट और साथ में क्या बनाना है? कैपिटल अकाउंट। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे कैसे बनता है। तो यहाँ पे 3 पार्टनर है, अमित 2/5, सुमित 3/10 और सुधीर 3/10। तो सबसे पहले तो ये रेशियो का सही फॉर्मेट नहीं है, 2/5, 3/10, 3/10, तो इसको सही फॉर्मेट में निकालिए। कैसे? तो यहाँ पे 5, 10 और 10 का एलसीएम ले लीजिएगा, 5, 10 और 10। ठीक है, एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा? 10 ही आएगा। ठीक है, तो 10 आ जाएगा। उसके बाद फिर रेशियो आप कैलकुलेट करेंगे तो 4:3:3 आ जाएगा, है ना, यानी कि 4/10, 3/10 और ये 3/10 आ जाएगा। NAU रेशियो हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए अब क्या करेंगे? कैलकुलेट ऑफ गुडविल, कैलकुलेशन सबसे पहले गुडविल का कर लेते हैं, है ना। तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन में बताया था कि द गुडविल ऑफ द फर्म इज टू बी वैल्यू 7,000, यानी कि गुडविल कितना, गुडविल का वैल्यूएशन कितना किया जाएगा? 7,000। ठीक है, तो फर्म का गुडविल कितना हो जाएगा? 7,000। अभी यहाँ पे एक पार्टनर रिटायर हो रहा है, कौन? ये सुमित, है ना। ये क्या कर रहा है? रिटायर कर रहा है, बिजनेस छोड़ के जा रहा है। ठीक है, तो जब ये बिजनेस छोड़ के जाएगा तो इसे गुडविल का पैसा चाहिए, साथ में क्या करेगा? अपने गुडविल का पैसा भी लेकर जाएगा, जितना उसका शेयर होता है, शेयर ऑफ गुडविल उतना। ठीक है, तो इसका हमें क्या करना होगा? गुडविल निकालना होगा। तो कैसे निकलेगा? तो यहाँ पे कैलकुलेशन ऑफ गुडविल, यहाँ पे क्या करेंगे? सुमित शेयर ऑफ गुडविल, 7,000 टोटल गुडविल का वैल्यूएशन किया गया, वो तो फर्म का गुडविल है, लेकिन हमें निकालना है सुमित का गुडविल। तो क्या करेंगे? 7,000 इंटू सुमित का शेयर कितना है? 3/10, है ना। ये यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 3/10 है ना, तो 7,000 इंटू 3/10 करेंगे तो कितना आ जाएगा? 21,000, यानी कि सुमित को गुडविल का कितना पैसा चाहिए? 21,100। ठीक है, और ये पैसा कौन देगा? तो जो यहाँ पे रिमेनिंग पार्टनर होगा, अमित और सुधीर। ठीक है, किस रेशियो में देगा? तो इसका जो रेशियो बच जाएगा, यानी कि 3/10, ये तो सुमित जा रहा है तो इसको, बाकी कौन बचेगा? ये दोनों बचेगा ना, तो 4 और 3 इसका गेनिंग रेशियो हो जाएगा, है ना, 4 और 3। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? अमित हो जाएगा 2100 इंटू 4/7, 437 होता है तो 4/7, और सुमित का क्या हो जाएगा? 3/7। कैलकुलेट कीजिएगा तो 1200 और इसका 900 आएगा, यानी कि अमित देगा सुमित को कितना? 1200, और सुधीर देगा सुमित को कितना? 900। ठीक है, अब रिवैल्यूएशन अकाउंट कैसे बनाते हैं? देखिए रिवैल्यूएशन अकाउंट कैसे बनाते हैं, तो यहाँ पे देखिए एक एक पॉइंट पढ़िए। यहाँ पे फर्स्ट में दिया है स्टॉक एंड बिल्डिंग आर एप्रिशिएटेड, यानी कि स्टॉक और बिल्डिंग का दाम क्या हो गया? बढ़ गया, कितना से? 10%। बिल्डिंग है कितने का? तो देखिए स्टॉक कितने का है? 10,000 का है। ठीक है, और बिल्डिंग 18,000, तो इसका 10% कितना हो जाएगा? बिल्डिंग का 10% हो जाएगा 1,800,
और स्टॉक का 10% 1000, है ना, 1800 और 1000, ठीक है। ये क्या हो गया, इतना से उसका प्राइस इंक्रीज कर गया, ठीक है। तो जब भी इंक्रीज करेगा, एसेट्स का वैल्यू इंक्रीज करेगा, तो हम इधर लिखेंगे ऐड प्लस होगा अगर एसेट्स, ठीक है, तो हम इधर लिखेंगे। तो यहाँ पे बाय स्टॉक होगा जाएगा 1000 और बिल्डिंग 1800, ठीक है। अब आगे देखिए यहाँ पे थर्ड पॉइंट में लिखा है प्लांट एंड मोटर कार इज टू बी डिप्रिशिएटेड 10%, यानी कि जो प्लांट है और मोटर कार है उसका दाम 10% से कम हो गया, है ना। तो यहाँ पे प्लांट कितने का है, 14,000 का है, मोटर कार 4,000 का, तो इसका कितना कम है, 10%। तो 14,000 का 10% कितना हो जाएगा, 1400, और 4,000 का 10% 400, यानी कि प्लांट का दाम 1400 रुपये से कम हो गया और मोटर कार 400 रुपये से कम हो गया, ठीक है। और ये दोनों एसेट्स हैं, तो जब एसेट, तो क्या होगा, एसेट्स का वैल्यू अगर माइनस होता है, कम होता है, तो हम इस साइड लिखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे प्लांट 1400, मोटर कार 400, ठीक है। इसके बाद देखिए, अब इसके बाद जो नेक्स्ट लाइन है, यहाँ पे बोला गया लाइबिलिटी था 2,000 का, है ना, जो बर्गर्स को पेमेंट करना था, बट वो रिकॉर्ड नहीं किया गया था। अब उसको क्या करना है, रिकॉर्ड करना है, क्योंकि उसे अब हमें प्रोवाइड करना है, देना है, ठीक है। तो लाइबिलिटी जब इंक्रीज होगा तो हम इधर लिखेंगे, ठीक है। जब लाइबिलिटी इंक्रीज करेगा तो डेबिट साइड लिखेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे टू आउटस्टैंडिंग लाइबिलिटी ऑफ बर्गमैन ग्रेजुएटी अकाउंट, कितना 2000, ठीक है। अब यहाँ पे एक लास्ट पॉइंट और है, प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स इज नो मोर नेसेसरी, मतलब अब प्रोविजन बनाना नहीं है ना। तो प्रोविजन नहीं बनाना है, तो यहाँ पे देखिए डेटर कितने का है, यहाँ पे डेटर 7,000 का है, प्रोविजन 1,000 रुपये का बनाया गया, यानी कि डेटर हमारा देनदार था 7,000 का, बट ऐसा अनुमान लग रहा था कि इसमें से क्या करेगा 1,000 हमें पैसा नहीं मिलेगा, ठीक है। लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि नो मोशन नेसेसरी, यानी कि प्रोविज़न बनाने का कोई आवश्यकता नहीं है। तो जब प्रोविज़न नहीं बनाएंगे तो हमारा डेटा 6,000 से 7,000 हो जाएगा, इंक्रीज़ कर जाएगा, यानी कि एसेट्स इंक्रीज़ कर जा रहा है। तो हम क्या करेंगे, इस साइड लिख देंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा बाय प्रोविज़न फॉर बैड डेब्ट्स 1,000, टोटल करेंगे तो इधर भी 3,800, इधर भी 3,800, यानी कि दोनों बराबर का हो गया, यानी कि नो प्रॉफिट नो लॉस, यानी कि रिवैल्यूएशन करने पे ना हमें प्रॉफिट हुआ ना हमें लॉस हुआ। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, कैपिटल अकाउंट बना लेंगे। तो कैपिटल अकाउंट बनाएंगे तो सबसे पहले क्या करेंगे, बैलेंस बीडी को लिखेंगे इस साइड, तो बाय बैलेंस बीडी हो जाएगा कितना, तो जो यहाँ दिया हुआ है बैलेंस शीट में, है ना, सो 16,000, 12,000, 10,000, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, बैलेंस बीडी में लिख देंगे 16,000, 12,000, 10,000। अब यहाँ पे क्वेश्चन में रिजर्व फंड भी था 5,000 का, तो इसे क्या करेंगे, तीनों पार्टनर को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, बांट देंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा बाय रिजर्व फंड, है ना, तो उसको रेशियो के हिसाब से बांट देंगे। कौन सा रेशियो, 4:3:3, है ना। तो 2,000, 1,500 और 1,500 आ जाएगा, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कौन पार्टनर रिटायर हो रहा है, सुमित, ये क्या कर रहा है, रिटायर हो रहा है। तो इसे गुडविल का पैसा मिलेगा, कितना मिलेगा, तो कैलकुलेशन किए थे ना, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दिया हुआ है, यहाँ पे है ना 2,100 गुडविल का पैसा मिलेगा, और अमित देगा 1,200 और सुधीर 900, टोटल दोनों को ऐड कीजिएगा तो 2100 होगा। तो सुमित को मिलेगा, तो सुमित का कैपिटल अकाउंट में यहाँ पे ऐड हो जाएगा, ठीक है, कितना 2100, लेकिन यहाँ पे अलग अलग करके लिखेंगे। अमित कितना पैसा दे रहा है सुमित को, 1,200, तो यहाँ पे बाई अमित कैपिटल अकाउंट 1,200 होगा, ठीक है। और यहाँ पे सुधीर कैपिटल अकाउंट हो जाएगा 900, ठीक है। और ये दोनों का अकाउंट से माइनस भी होगा, अमित का अकाउंट से और सुधीर का इतना इतना, तो माइनस करेंगे, इधर लिखेंगे टू सुमित कैपिटल, अमित का अकाउंट में 1,200, और यहाँ पे टू सुमित कैपिटल, सुधीर का अकाउंट में 900, ठीक है। अब क्या करेंगे, सबका टोटल कर देंगे, ठीक है। तो सभी का टोटल कीजिएगा, सभी का ज़्यादा इधर अमाउंट आएगा, है ना, इधर का पहले टोटल तीनों का कर लीजिएगा, तो इतना इतना अमाउंट आएगा। फिर ये तीनों का अमाउंट को हम इधर के लिख देंगे, है ना, और यहाँ पे बैलेंस शीट निकालेंगे। तो यहाँ पे बैलेंस शीट निकालिएगा यहाँ पे, तो इसका आ जाएगा इतना, ठीक है, और सुधीर का इतना आ जाएगा। यहाँ पे सुमित का बैलेंस शीट नहीं होगा, क्योंकि ये रिटायर कर रहा है, बिजनेस को छोड़ के जा रहा है, तो इस वजह से इसका बैलेंस शीट नहीं लिख करके क्या करेंगे, लोन अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे टू सुमित लोन अकाउंट, कितना, जो भी इसका यहाँ पे बैलेंस आएगा, है ना, 15,600। तो इसमें दो ही अकाउंट बनाने वाला था, रिवैल्यूएशन और कैपिटल, दोनों बना दिए यहाँ पे। अभी यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 23 को देखेंगे, तो यहाँ पे 23 में आया था क्वेश्चन, ड्रा अप ए परफॉर्मा ऑफ ए बैलेंस शीट, ठीक है, एज पर रिक्वायरमेंट ऑफ शेड्यूल 3 ऑफ द कंपनी एंड 2013। मतलब यहाँ पे क्या बोला है कि एक परफॉर्मा तैयार करने बोला है बैलेंस शीट का,
और किस टाइप का बैलेंस शीट, तो यहाँ पे बताया, यहाँ पे परफॉर्मा तैयार करना है बैलेंस शीट का शेड्यूल 3 कंपनी एक्ट 2030 एक्ट के द्वारा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए बैलेंस शीट का परफॉर्मा है, यहाँ पे पार्टिकुलर करंट ईयर और ये प्रीवियस ईयर है, शॉर्ट में लिख दें यहाँ पे प्रीवियस ईयर है। ठीक है, पार्टिकुलर यहाँ पे देखिए इक्विटी एंड लायबिलिटी होगा, उसके अंदर फिर फर्स्ट में शेयर होल्डर फंड होगा, उसमें ए में शेयर कैपिटल रिजर्व एंड सरप्लस मनी रिसिव्ड अगेंस्ट शेयर वाला वारंट, और यहाँ पे देखिए इस टाइप का है परफॉर्मा, आप लोग इसको स्क्रीनशॉट करके नोट कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद फिर देखिए यहाँ से उसके बाद सेकंड पार्ट में एसेट्स है, एसेट्स का है यहाँ इतना है। ठीक है, इसके अलावा देखिए यहाँ पे एक क्वेश्चन और बोला था 23rd में, और अथवा करके एक और क्वेश्चन था और में। ठीक है, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, हाउ वुड यू डिफ्रेंशिएट बिटवीन हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, मतलब हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर में क्या डिफरेंस है वो बताना है। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन ये था, इसका थ्योरी ये होगा, देखिए आप लोग का बुक में होगा, वहाँ से थ्योरी आप देख लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 24 को देखेंगे तो यहाँ पे दिया हुआ है द कंपेरेटिव फिगर ऑफ RS लिमिटेड एंड मोदी लिमिटेड, मतलब यहाँ पे दो फिगर है, एक है RS लिमिटेड और एक मोदी लिमिटेड। तो देखिए यहाँ पे RS लिमिटेड का यहाँ डिटेल दिया हुआ है, टोटल असेट्स है, टोटल लायबिलिटी है, प्रोप्राइटरी फंड है, तीनों चीज़ दिया है RS लिमिटेड का, और इधर मोदी लिमिटेड का ये तीनों चीज़ दिया हुआ है, 8 लाख, 3 लाख, 5 लाख, टोटल असेट्स इतना का, लायबिलिटी इतने का, और प्रोप्राइटरी इतने फंड का। तो आगे में क्वेश्चन में पूछा कैलकुलेट द डेब्ट इक्विटी रेशियो, है ना, यानी कि डेब्ट इक्विटी रेशियो निकाल के दिखाना है दोनों कंपनी का। तो देखिए कैसे निकालेंगे, यहाँ पे पहले RS लिमिटेड का निकालते हैं। ठीक है, तो RS लिमिटेड का निकालते हैं, तो यहाँ पे डेब्ट इक्विटी रेशियो इक्वल टू फार्मूला क्या होता है, डेब्ट बाई इक्विटी, है ना। तो डेब्ट, टोटल डेब्ट कितने का है, तो टोटल डेब्ट यहाँ पे कितने का है, देखिए लायबिलिटी है, डेब्ट कहलाता है। ठीक है, तो 2 लाख रुपए का, तो 2 लाख हो गया। इक्विटी कितने का है, तो इक्विटी है, देखिए प्रोप्राइटरी फंड मतलब इक्विटी है 3 लाख का, तो है ना, तो दोनों को डिवाइड करेंगे तो 0.60%, 0.67% इसका आंसर आ जाएगा। उसी तरह यहाँ पे मोदी लिमिटेड है, इसका भी उसी तरह निकालेंगे डेब्ट बाई इक्विटी, तो डेब्ट इसमें कितना % आ गया। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 25 को देखेंगे तो 25 में दिया गया है कैलकुलेट करंट रेशियो एंड लिक्विड रेशियो फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन, मतलब यहाँ पे 2 रेशियो निकालना है, करंट रेशियो और साथ में लिक्विड रेशियो। ठीक है, ज़्यादातर एग्जाम में करंट रेशियो और लिक्विड रेशियो का ही क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे करंट रेशियो का फॉर्मूला क्या है, करंट एसेट्स बाय करंट लायबिलिटी। ठीक है, तो हमें करंट एसेट्स टोटल कैलकुलेट करना होगा कि यहाँ पे कितने का है। तो देखिए करंट एसेट्स में यहाँ पे क्या हो जाएगा, स्टॉक, करंट एसेट्स में सबसे पहले तो कैश हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद फिर स्टॉक भी हमारा करंट एसेट्स होता है, डेटर भी करंट एसेट्स होता है, ये तीनों हो गया करंट एसेट्स। ठीक है, उसके बाद ये देखिए बिल रिसीवेबल, ये जस्ट लाइक डेटर ही होता है, तो ये भी करंट एसेट्स हो गया। ठीक है, यानी कि ए भी करंट एसेट्स हो गया, ए भी करंट एसेट्स हो गया, ए भी और ए भी करंट एसेट्स हो गया। ठीक है, उसके बाद ये सभी को ऐड कर देंगे तो आ जाएगा 1,46,000। ठीक है, यानी कि करंट एसेट्स की जगह 1,46,000 लिख लेंगे। फिर अब देखेंगे करंट लायबिलिटी हमारे पास कितने का है, तो करंट लायबिलिटी यहाँ पे देख लीजिए, करंट लायबिलिटी ये देखिए बैंक ओवरड्राफ्ट, ये करंट लायबिलिटी है ना। उसके बाद फिर इंटरेस्ट इन गवर्नमेंट सिक्योरिटी, ठीक है, तो ये लायबिलिटी है नहीं। फिर उसके बाद बिल्स पेबल, ये भी करंट लायबिलिटी है। ठीक है, तो ये भी करंट लायबिलिटी हो गया, और क्रेडिटर्स भी हमारा क्या है, करंट लायबिलिटी ही है। ठीक है, तो ये सभी को ऐड कर देंगे करंट लायबिलिटी, तो 90,000 आएगा। तो करंट लायबिलिटी की जगह 90,000 को लिखेंगे तो हमारा रेशियो इतना आ जाएगा, वही आंसर आ गया। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन में एक और पूछा था लिक्विड रेशियो, तो लिक्विड रेशियो कैसे निकलेगा, तो लिक्विड एसेट्स, लिक्विड रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है, उसके बाद लिक्विड रेशियो निकालना है। तो लिक्विड रेशियो निकालने के लिए क्या करना होगा, लिक्विड रेशियो का फॉर्मूला है लिक्विड एसेट्स बाई करंट लायबिलिटी। ठीक है, तो लिक्विड एसेट्स कैसे निकालते हैं, तो लिक्विड एसेट्स के लिए हम क्या करते हैं कि करंट एसेट्स हैं उसमें ऐसे माइनस करते हैं स्टॉक को, साथ में प्रीपेड एक्सपेंसेस को भी माइनस करते हैं, बट इस क्वेश्चन में प्रीपेड एक्सपेंसेस है नहीं, सिर्फ स्टॉक है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, जो भी हमारे पास करंट एसेट्स आया है उसमें से स्टॉक को माइनस कर देंगे। तो यहाँ पे देखिए करंट एसेट्स ऊपर में यहाँ पे निकाल चुके हैं 1,46,000। ठीक है, तो करंट एसेट्स की जगह 1,46,000 होगा, उसमें क्या कर देना होगा, माइनस कर देना होगा स्टॉक को। ठीक है, स्टॉक यहाँ पे देखिए, स्टॉक यहाँ पे क्वेश्चन में दे रखा है 20,000 का। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, 20,000 स्टॉक को हम माइनस कर देंगे, है ना। तो स्टॉक 20,000 का हम माइनस करेंगे तो आ जाएगा 1,26,000।
लिक्विड एसेट्स। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, लिक्विड एसेट्स की जगह 1,26,000 को लिख लेंगे और करंट लाइबिलिटी हमारा ऊपर में निकला हुआ है 90,000 को, तो 90,000 लिखेंगे तो हमारा रेशियो आ जाएगा 1.4:1। ये आ गया आंसर, लिक्विड रेशियो। ठीक है, अभी यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 25 में और करके एक और इसी में दिया था क्वेश्चन, व्हाट डू यू मीन बाय DVMS, यानी कि DVMS से क्या समझते हैं। और यहाँ पे बोले हैं राइट टू नेम ऑफ DVMS सॉफ्टवेयर। ठीक है, कंप्यूटर से रिलेटेड एक क्वेश्चन है, बुक में मिल जाएगा, आप लोग सर्च कर लीजिएगा, थ्योरी है। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 26 को देखेंगे तो यहाँ पे 26 क्वेश्चन दिया है, द फॉलोइंग इज द पोजीशन ऑफ करंट एसेट्स एंड करंट लाइबिलिटी ऑफ JK लिमिटेड। मतलब JK लिमिटेड का क्या है यहाँ पे करंट एसेट्स और करंट लाइबिलिटी का यहाँ पे डिटेल दिया हुआ है। देखिए तो जो 2016 और 17 में यहाँ पे एसेट्स और लाइबिलिटी यहाँ पे दिया हुआ है। अब आगे में क्या बोला है, द कंपनी इनकर्ड ए लॉस ऑफ 50,000 ड्यूरिंग द ईयर। मतलब कंपनी को क्या हो गया, ड्यूरिंग द ईयर लॉस हो गया 50,000 का। ठीक है, आगे में बोला है कैलकुलेट क्या करना है, तो कैश फ्लो है ना फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। मतलब हमें कैश फ्लो तैयार करना है ना ऑपरेटिंग एक्टिविटी। तो यहाँ पे देखिए कैसे बनता है, तो यहाँ पे कल कैश फ्लो लिख देंगे हम, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, और सबसे पहले जो लॉस दिया हुआ है यहाँ पे 50,000 का उसको लिखेंगे। तो यहाँ पे लॉस एज पर स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट यहाँ पे लिख देंगे 50,000, ये माइनस का साइन है। ठीक है, अब इसमें क्या करेंगे, अब यहाँ पे कंपेयर कीजिए है ना 2016 और 17। तो यहाँ पे डेटेड 2016 में 20,000 का था और वो 2017 में कितना हो गया 50,000 का। ठीक है, यानी कि डेटर हमारा 20,000 से क्या हुआ 15,000 का हो गया, यानी कि डेटर कम गया है ना, डेटर क्या हो गया ये डिक्रीज हो गया। ठीक है, और डेटर क्या है एसेट्स है, तो अगर कोई भी एसेट्स डिक्रीज होता है तो हम क्या करते हैं उसको प्लस करते हैं। ठीक है, याद रखिएगा, अगर कोई भी एसेट्स डिक्रीज करता है तो हम क्या करते हैं उसको ऐड कर देते हैं। तो इस वजह से यहाँ पे क्या कहें ऐड कर दिए। ठीक है, डिक्रीज इन डेटर्स यहाँ पे ऐड कर दिए 5,000 को। ठीक है, उसके बाद यहाँ क्रेडिटर देखिए लाइबिलिटी है और ये 2016 में 10,000 का था बट 2017 में 8,000 हो गया, यानी कि ये भी क्या हो गया डिक्रीज हो गया। ठीक है, तो ये लाइबिलिटी है, अगर लाइबिलिटी डिक्रीज करता है तो हम माइनस करते हैं, अगर लाइबिलिटी इंक्रीज करता है तो हम प्लस कर देते हैं। तो यहाँ पे लाइबिलिटी है, लाइबिलिटी यहाँ पे कम हो गया 10,000 से 8,000 यानी कि कम गया, तो हम क्या करेंगे इसको हम लेस कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे लेस कर दिए डिक्रीज इन क्रेडिटर 2,000। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे देखिए मार्केट सिक्योरिटी लिखा हुआ है, इसको कुछ भी नहीं करेंगे। ठीक है, उसके बाद ये प्रीपेड एक्सपेंसेस है 8,000 है, तो 8,000। इसके बाद प्रीपेड एक्सपेंसेस है, तो प्रीपेड एक्सपेंसेस देखिए 8,000 से 7,000 हो गया। प्रीपेड एक्सपेंसेस क्या एसेट्स, तो ये क्या हो गया डिक्रीज हो गया। ठीक है, तो डिक्रीज हो गया यहाँ पे, तो इसको भी क्या करेंगे हम प्लस कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे ऐड कर दिए 1,000। ठीक है, यानी कि टोटल 46,000 माइनस में आ गया, तो उसको लिख देंगे नेट कैश यूज्ड इन ऑपरेटिंग एक्टिविटी।